माफलिश, उसकी जो दूसरी पंक्ति है श्लोक की, जानते हैं क्या कहती है? उसी श्लोक की दूसरी पंक्ति, न कर्म के भोग में रुचि है, न कर्म के त्याग में रुचि है। क्या बात है! न कर्म के, ये वही श्लोक है, उसकी दूसरी पंक्ति कोई कभी बात ही नहीं करता। न कर्म के भोग में रुचि, न कर्म के त्याग में रुचि। तो साक्षी क्या करेगा? ले लेगा। न खरीदने का संकल्प है और नहीं यह संकल्प है कि आप सब गीता से इतना तो याद रखते हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, उसकी जो दूसरी पंक्ति है श्लोक की, जानते हैं क्या कहती है? उसी श्लोक की दूसरी पंक्ति, न कर्म के भोग में रुचि है, न कर्म के त्याग में रुचि है। क्या बात है! न कर्म के, ये वही श्लोक है, उसकी दूसरी पंक्ति कोई कभी बात ही नहीं करता। न कर्म के भोग में रुचि, न कर्म के त्याग में रुचि। बाजार से निकले थे, कुछ लेने का इरादा नहीं था, कुछ त्यागने का भी। जो त्यागने वाली मूल चीज है वो पहले ही त्याग चुके हैं, अब और क्या त्यागें? कोई बोले आपने आके फलानी चीज त्यागी नहीं, अरे आप अभी इसका भोग कर रहे हो। भाई एक ही चीज होती है त्यागने लायक जीवन में, वो कब की त्याग दी, अब नहीं कुछ त्यागते। अब बताओ क्या ला रहे हो, जो भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये बात बूढ़ों को समझ में नहीं आती। उनके लिए त्याग का यही मतलब है, कह रहे अरे देखो बाल नहीं त्यागे, नहीं त्यागता, ये कोई त्यागने वाली बात है? ये पहन के घूम रहे, त्यागो इसको, नहीं त्यागूंगा। त्याग तो एक का ही करना है ना, बाकी सारे त्याग तो झूठ हैं। बाकी सारे त्याग तो जो केंद्रीय और वास्तविक त्याग है उससे बचने का बहाना है। उसको पकड़ो जो ये झूठ मूठ के त्याग कर रहा है, उससे पूछो असली त्याग से बचने का ये सारा इंतजाम है ना। असली त्याग तू करना नहीं चाहता, इसलिए एक छोटे मोटे गंदे त्याग है, ये नहीं करते, दिन में एक दफा खाना खाते हैं, हम 5 दफे खाते, जाओ नहीं त्यागते, मौज हमारी। अरे कई बार ऐसा भी होता है, नहीं 2 दिन मिलता तो भी कल्पने नहीं लगते, और किसी दिन 5 बार कुछ हो गया, ठीक है अच्छी बात है, आप आई थी मिलने, ऊपर एक बार आपके साथ चाय पी लिए, दोबारा आ गई तो क्या करे, फेंक दे? काहे को फेंक दे भाई? बोले देखो ये क्या है, चाय, ये कोई अच्छी चीज होती है, इसकी लत लगाना, नहीं त्यागते। अरे न लत लगी है और न ही त्याग का संकल्प है। किसी दिन ये कुछ नहीं करते, भूल जाते हैं, कुछ और कर देते हैं, मक्खी डाल देते हैं, तो कोई बात नहीं, 6-6 घंटे का सत्र हो जाता है, मुंह में पानी भी नहीं डालते, कोई बात नहीं। समझ में आ रही है बात? ये अप्रतिभागिता, जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति एक निष्प्रहता। इसके लिए ओशो बड़ा एक विशिष्ट अनूठा शब्द इस्तेमाल करते, तो कहते थे एक कुंवारापन। वो शब्द उनके अलावा किसी ने नहीं इस्तेमाल करा। कहते थे कैसे भी हो जाओ जिंदगी में, उम्र बढ़ जाए, कुछ हो जाए, भीतर एक कुंवारापन होना चाहिए। वो कुंवारापन बचा रहे, और उसी के फिर गीत संतों ने गाए हैं। दूसरों ना कोई, मैं कुंवारी हूं, मीरा कुंवारी है। और इसीलिए जीसस को जन्म देने पर भी मैरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्जिन। लोग मजाक उड़ाते, कहते हैं बच्चा जन्म दे दिया, वर्जिन बोल रहे हैं। वो किसी और चीज की बात हो रही है, शरीर की नहीं बात हो रही है। समझ में आ रही है बात? ये देखो, जिस्म तो दुनिया ने दिया है, दुनिया ले भी जाएगी, दुनिया की चीज़ है, कुछ हो जाए बहुत अफसोस नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन भीतर कुछ है जो दुनिया का नहीं है, वो हमारा अपना है, दुनिया के हाथ उस पर ना पड़ने दे। दुनिया से ऐसा नहीं कि हमें कोई शिकायत है, कोई लड़ाई है दुनिया से, बस न्याय की बात है। जो चीज़ जिसकी है उसी के पास रहे ना। ये हाथ पाँव, कपड़े लत्ते, संबंध, ये सब दुनिया से आए थे, तेरी चीज़ है, ले जा वापस, क्या करेंगे? किसी दिन कोई बीमारी हो जाती है, आदमी मर जाता है, क्या करे? लेकिन जो भीतर की हमारी वस्तु है वो हमारी अपनी रहनी चाहिए। ये अन्याय की बात हो जाएगी कि उसको किसी ऐसे को सौंप दिया जिसकी वो है ही नहीं, है ना। ये 2 तरह के अन्याय होते हैं। प्रकृति की चीज़ को अपना मानना भी अन्याय है। ये शरीर किसने दिया है?
दुनिया ने दिया है, तो काल ने दिया है, काल वापस ले जाएगा। अपना मानना गलत बात हो गई ना। अभी आपकी रिपोर्ट आ जाए आपको कैंसर है, आप छाती पीटने लगे, ये गलत बात है। देखिए गलत बात है ना। आपने कुछ विशेष पात्रता तो नहीं दिखाई थी पैदा होने में, संयोग से पैदा हो गए थे। ऐसे ही संयोग से एक दिन रिपोर्ट आ गई आपको कैंसर है, मर जाओगे 6 महीने में। मर जाओ, अब क्या करोगे? उसमें रोने कल्पने की इतनी कोई बात नहीं। मुझे पता है सबको दुख होगा, मेरी रिपोर्ट आ जाए मुझे ही धक्का लग जाएगा, बिल्कुल होता है। लेकिन फिर भी एक चीज समझने की है, वो समझनी चाहिए। तो एक हम गलती ये करते हैं कि जो चीज दुनिया की है उसको अपना मान लिया। कौन सी चीज दुनिया की है? शोहरत किसने दी आपको? रिश्ते नाते, ये ज्ञान वगैरह भी सब कहां से मिला? नाम पहचान सब कहां से? तो ले गई दुनिया, तो ले गई, दुनिया की चीज थी, ले गई। कौन सा हम लेकर के आए थे? तो ये पहली गलती है जो नहीं करनी है, कि दुनिया की चीज को अपना मान लिया। और दूसरी जो गलती है वो और बड़ी और भयानक होती है, जो चीज सचमुच हमारी है उसको हमने दुनिया को सौंप दिया। जो सचमुच हमारी चीज है ना, उसी को आत्मा कहते हैं, वो किसी के हवाले नहीं करनी चाहिए। आप कितनी भी खराब हालत में हो, जिंदगी में कितनी भी मजबूरियां हो, आत्मा अपनी होनी चाहिए। कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए जो बाजार में बिकने के लिए नहीं है। देखिए बहुत सारी चीजें सबको बेचनी पड़ती हैं, ठीक है, उसमें पाखंड करने से कोई फायदा नहीं। जिंदगी में ज्यादातर ऐसा ही है जिसको चाहे अनचाहे आपको तोलना पड़ता है, दुनिया की शर्तों पर खेलना पड़ता है, करना पड़ता है ना। सीधी बेझिझक बात। बहुत सारे बेचारे हमारे मित्र हैं जो यहाँ आना चाहते थे, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक एकदम भरा हुआ है, उनको हम यहाँ से कैसे आने दें? हमें बड़ा अफसोस होता है, लेकिन फिर हमें उनसे कहना पड़ता है कि देखो भाई, तुम आ रहे हो, तुम संस्थाएं किसी तरह से कोई सहायता नहीं कर पा रहे हो, ना तो तुम वॉलंटियरिंग करते हो, ना तुम हमारी जो अलग अलग तरह की टीम्स हैं उसमें शामिल होते हो, और अभी तुम्हारे पास हमें देने के लिए अनुदान भी नहीं है। तुम बताओ हम तुमको बैठाएंगे कहाँ पर? पूरा तो भरा पड़ा है। ये सब चीज़ें हैं जो अब दुनिया में हो तो करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सब के बाद भी अगर आपके पास भीतरी एक स्पर्शित बिंदु नहीं है तो बहुत बिकी हुई जिंदगी हो जाती है। कुछ भीतर होना चाहिए जो बेशर्त हो, बिल्कुल, जिस पे फिर कोई शर्त नहीं लगेगी। और शर्त यहां तक नहीं लगेगी कि मौत भी आती हो तो भी उसको नहीं बेचने वाले। वो चीज अगर है आपके पास तब तो आप जिंदा हो, नहीं तो ऐसे ही टहल रहे हो, फिकार टहल भी नहीं रहे, लुढ़क रहे हो। समझ में आ रही है बात? ये है। प्रणाम आचार्य जी।